था उसका 2 टॉपिक बाकी है, तो पहले मैं वो स्टार्ट कर दूँ। तो 2 टॉपिक ये भी काम आते हैं, देखो हमारे फिजिक्स में बहुत काम आते हैं। तो 2 टॉपिक है, एक तो बाइनोमियल एक्सपांशन और एक अप्रोक्सीमेशन व्यू। इन दोनों टॉपिक को करा रहा हूं मैं, तो ध्यान सुनो। बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है? देखो बाइनोमियल एक्सपांशन बेसिकली क्या चीज है, आपने ध्यान होगा हम x प्लस वाई का स्क्वायर जानते नहीं जानते? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। हम x प्लस वाई का होल क्यूब जानते नहीं जानते? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। आज आपसे कोई पूछ ले कि x प्लस वाई की पावर 10 बताइए या x प्लस वाई की पावर माइनस 10 बताइए, तो इतना इजी नहीं होगा सोल्व करना। होगा क्या बताओ? नहीं होगा ना। तो एक्चुअली आज हम देखना चाहते हैं कि पावर कितना ही आ जाए, 5 माइनस 5, 10 माइनस 10, हम उसको कौन से मेथड से सोल्व करेंगे? बाइनोमियल एक्सपांशन से। तो बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, बेसिक समझ में आ गया। ये हमें होल स्क्वायर, होल क्यूब, इनको इजीली सोल्व करके देता है। तो पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, उस जनरल फॉर्मूले को ध्यान से देखना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो क्या फॉर्मूला है, x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस डिफरेंशिएशन। आता है बच्चों आपको? अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला होता था बताओ? यही होता था, n x की पावर n माइनस 1। बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ऐसे x की पावर n फिर n x की पावर n माइनस 1। ये माइनस 1 जितना किया उतना y को प्लस 1 कर दो। x की पावर 1 को आपने जितना माइनस 1 किया, y को उतना ही क्या कर दो, प्लस 1। और उतने ही प्लस 1 का यहाँ क्या लगा दो, फैक्टोरियल। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है फैक्टोरियल। आगे देखो, प्लस, अब ये n आ रहा था, अब उसके बाद इस पावर को भी आगे ले लीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन में लेते थे पावर को आगे, n माइनस 1। बोलो x की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 2। बोलो x पर कितना पावर है, 2, तो y की पावर प्लस 2 हो जाएगी। जितना y पर पावर बनेगा उतना नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसे, फैक्टोरियल। बताऊंगा आगे फैक्टोरियल क्या होता है, चलते जाओ। बोलो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, n आ गया, n माइनस 1 भी आ गया। बोलो किसको उतार लेंगे नीचे, बोलो किसको उतारेंगे, n माइनस 2। बोलो n माइनस 2 उतर गया तो ऊपर कितना आएगा, n माइनस 3। कितना आएगा बच्चों, n माइनस 3। n माइनस 3 आने के बाद नीचे कितना आ गया बच्चों, फैक्टोरियल 3। बोलो y का पावर कितना आएगा, 3। जितना x में से आप माइनस करोगे y का उतना ही पावर आएगा, और y का जितना पावर आएगा उतना ही नीचे फैक्टोरियल आएगा। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो लास्ट टर्म क्या है, चलो बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या आती है, एक्स स्क्वायर। बोलो लास्ट टर्म क्या आती है, वाई स्क्वायर। x प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या आती है, एक्स क्यूब। लास्ट टर्म क्या आती है, बोलो वाई क्यूब। जब आपने x प्लस वाई की पावर क्या किया, n, तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, x की पावर n। तो कोई बताएगा लास्ट टर्म क्या है? बताओ लास्ट टर्म क्या आनी चाहिए, y की पावर n। y की पावर n। सिंपल सी बात। बोलो लास्ट टर्म क्या आनी चाहिए बच्चों, y की पावर n। तो दोबारा देखो एक बार, x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं हम, तो कैसे करेंगे, x की पावर n, ठीक है। सेकेंड टर्म में क्या लिखेंगे, n x की पावर n माइनस 1, फिर y की पावर 1। 1 पर जितना फैक्टोरियल, 1 पर जितनी पावर आएगी उतना क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। एक तरह से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब एक एक करके पावर को आगे लाते रहेंगे। बोलो अगला टर्म में क्या आएगा, n माइनस 1। अब x की पावर n माइनस 1 की जगह कितना हो गया, n माइनस 2। y की पावर कितना हो गया, फैक्टोरियल कितना आ गया, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल कितना आ गया, 3। x की पावर कितना हो गया, n माइनस 3। y की पावर कितना हो गया, 3। प्लस डेस करके y की पावर कितना हो गया बच्चों, n।
अब आगे देखते जाओ। अब मैं इस फॉर्मूले को पुट कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 2 के लिए। बोलो किसके लिए पुट करूंगा? n इज इक्वल टू 2 के लिए। पुट कर दीजिए x प्लस वाई की पावर 2। जहां जहां आपके n आ रहा है वहां क्या पुट कर दो? 2। बोलो x की पावर 2, 2 x की पावर 2 माइनस 1, y की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n का वैल्यू कितना है? 2, 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। बोलो यहां कितना आएगा? 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर, यही आएगा, प्लस 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। देख रहे हो बच्चों कितना आ गया? 2 माइनस 2। बोलो 2 माइनस 2 कितना बनेगा? बताओ। 0। अरे 2 माइनस 2 क्या बनेगा? 0। तो बोलो ये वाला टर्म 0 हो गया नहीं हो गया? पूरा ये पूरा टर्म 0 हो गया नहीं हो गया? हो गया। फैक्टोरियल समझ लो। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है बच्चों 1। क्या बोलते हैं इसे? फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है, ऐसे लिखते हैं इसे, 2 इंटू 1। बोलो कितना आ गया? फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो कितना आ गया? 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो कितना आ गया? 24। बताओ फैक्टोरियल 5 क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बताएगा क्या बनेगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बताओ क्या बनेगा? देखिए बताओ क्या आएगा? बताओ। 120। 120। बोलो 120 आगे नहीं आगे? तो समझ गए बच्चों, फैक्टोरियल का मतलब जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक क्या करते रहना है? मल्टीप्लाई। बताओ फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इधर बताओ मुझे, यहाँ पावर कितनी है बच्चों? 2। पावर कितनी है? 2। तो आपकी टोटल याद है टर्म्स कितनी आएगी? 3। 2 प्लस 1। जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा आती है, एक्स स्क्वायर। देख रहे? बोलो एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। बोलो 2। इसको क्या लिखेंगे? फैक्टर। ये तो 1 हो गया ना बच्चों। फैक्टोरियल 1 को क्या लिखेंगे? 1। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1। बोलो 2 से 2 कैंसिल। 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1। बोलो कितना आ गया? 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1। ठीक है, तो ये तो पूरा 1 हो गया। इंटू एक्स की पावर 0 का वैल्यू भी कितना होता है? 1। बोलो y की पावर कितना आ गया? 2। ये तो पूरा ही टर्म 0 और इसके आगे के सारे टर्म्स कितने हो जाएंगे? 0। क्योंकि जहां फिनिश, बताओ कितने टर्म्स आनी चाहिए? आपकी पावर कितनी? 2। तो इससे एक टर्म ज्यादा है, तो 1 2 और 3। बोलो आगे 3 टर्म। और बताओ ये फॉर्मूला होता ही नहीं होता? बोलो आगे नहीं। आपने n इक्वल टू कितना पुट किया था? 2। अब n इक्वल टू आप कितना पुट कर देना? 3। बाकी टर्म आ जाएगी। पता है n इक्वल टू 3 के लिए क्या होता है? घर पे सोल्व करना है इसको आराम से क्लास के बाद, और प्रूव करके बताना कि x प्लस वाई का होल क्यूब ये बनेगा। मैं वैल्यू पुट करके बता देता हूं रफली। x की पावर 3, 3x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 y की पावर 2, 3 3 माइनस 1 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 x की पावर 3 माइनस 3 y की पावर 3। बताएगा कोई टोटल कितने टर्म्स आएंगे इसमें? 4। 4। वो टर्म्स आएंगे क्योंकि पावर कितनी है? 3। तो कितने टर्म्स आएंगे? 4। और 4 टर्म्स आएंगे तो आपको केवल यहां तक ही सोल्व करना है, क्योंकि अगला टर्म जब आप लिखोगे ना तो 4 माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 कितना होता है? 0। तो कर लोगे घर पे ट्राई, कर लोगे कोशिश। फॉर्मूला आपको आता है ये x प्लस वाई का क्यूब, वो फॉर्मूला आना चाहिए, तो कोशिश करना। ठीक है, नहीं आया तो कल मेरे से बात करना। चलो आगे देखिए। अब इसको जो हमारे फिजिक्स में काम आती है वो कैसे काम आती है, इसको मैं ऐसे थोड़ा स्पेशल केस में लिख रहा हूँ। स्पेशल केस,
स्पेशल केस में क्या लिख रहा हूं बच्चों, इसको यहां पर जो आपके x आ रहा है उस x को मैंने कितना पुट कर दिया, 1। यहाँ जो x आ रहा है उसको मैंने कितना पुट कर दिया, 1। कर दो पुट, और देखो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, 1 प्लस y की पावर n। बोलो कितना बनना चाहिए, 1 प्लस एन वाई। देखो x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 1, तो n, और ये तो पूरा ही 1 हो गया, और ये कितना हो गया y, एन वाई प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। बोलो y की पावर कितना आ जाएगा, 2। x हटा दो सब जगह से। बोलो अगला टर्म बताओ, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 y क्यूब। कोई मुझे अगला टर्म बताएगा क्या आना चाहिए, चलो सोच के बताओ अगला टर्म क्या आना चाहिए। बताओ अगला टर्म क्या आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जाएगा जैसे ये एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। बताओ क्या आना चाहिए अगला टर्म, बोलो भाई सीक्वेंस में n minus 1 n minus 2 n minus 3 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल। बताओ फैक्टोरियल कितना आएगा, 4 y की पावर 4 है, फैक्टोरियल कितना आएगा 4। बस ऐसे चलता जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन वाई प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 वाई की पावर 2 प्लस एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 वाई की पावर 3, फिर एज एन एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है, ये तो आगे बच्चों बाइनोमियल एक्सपांशन। क्या आगे बच्चों, ये बाइनोमियल एक्सपांशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन। देखो एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन, इनको बच्चों आपको समझना नहीं है, बता दूं आपको, इनको थोड़ा सा आपको ट्रिक से समझना है, ट्रिक से। मतलब ये कोई फिजिक्स नहीं है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कंसेप्ट लग रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, तो इनको ये भी काम नहीं आएंगे, इनसे हम और इजी फॉर्मूले बनाएंगे अभी, वो काम आएंगे हमारे फिजिक्स में। ठीक है, और इनसे बनेंगे वो, तो ये पढ़ना जरूरी है। देखो एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन कैसे बनाएंगे, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या, सुनो। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन, e की पावर x। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सुनना। सबको पहले आपको x लिख देना है, लिखते जाओ x, लिख दिया। फिर इस पर इंटीजर लगा दो पावर में। पावर में क्या स्टार्ट करो, इंटीजर। बोलो कहां से स्टार्ट होकर इंटीजर बताओ, 0 1 2 3 4 कर दिया। जीरो को हटा के, जीरो को छोड़ के, बाकी जो भी पावर आपने लगाई है उसी से डिवाइड कर दो। उसी से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दिया, डिवाइड। और अब इसी का फैक्टोरियल ले लो, जीरो को छोड़ के डिवाइड कर दिया, और उसी का क्या ले लो, फैक्टोरियल। और अब इन्हें ऐड कर दो, जैसे आपने वो साइन थीटा कॉस थीटा की ट्रिक बना रखी है। देखो बच्चों ऐसे मैंने इनकी ट्रिक बना रखी है, समझ में आई। पहले x लिखेंगे, फिर उस पर इंटीजर की पावर लगाएंगे, 0 1 2 3 4, जितनी पावर लगाई x को छोड़ के, क्योंकि इसका बताऊंगा क्या होगा अभी, उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और फिर उन सबका क्या ले लेंगे, फैक्टोरियल 4। बताओ x की पावर 0 क्या बन गया, बताओ x की पावर 0 क्या बन गया, 1 और इसको x की पावर 1 है, और ये फैक्टोरियल 1 है, तो ये भी 1 ही रहेगा, तो इसको सिंपली x लिखो ना। बोलो x स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, फैक्टोरियल 2। x की पावर 3 अपॉन कितना आ गया, फैक्टोरियल 3। x की पावर 4 अपॉन कितना आ गया, फैक्टोरियल 4। बोलो ये आंसर आगे नहीं आ गया। ये आ गया बच्चों आपको एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन। इसके बाद आता है बच्चों, यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ उसको सोल्व। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन। चलो एक काम करो, आप फोटो ले लो पहले इसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन बाद में करना, फोटो ले लो पहले इसका। करना ये सोल्व करना, घर पे पहले आते ही ये डिस्कस करूंगा पहले।
देखो भाई ध्यान से देखना जरा, बोलो आपके बाइनोमियल एक्सपांशन क्या है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ बोर्ड पे क्योंकि काम आएगा अभी। ये वाला फॉर्मूला, बोलो 1 प्लस वाई की पावर n कितना है, 1 प्लस एन वाई प्लस एन एन माइनस 1, y की पावर 1 अपॉन सॉरी y की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर n n माइनस 1 n माइनस 2, y की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। दूसरा एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन निकाला आपने तो वो कितना है, 1 सॉरी e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सपांशन बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन आज बच्चों आप उस चीज को पढ़ोगे जिसको अभी तक रटते आए हो। आप सबको पता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताओ। 1/2। और साइन 29 डिग्री का बताओगे, बताओ। अरे जब साइन 30 का पता है, जो 29 का पता नहीं कि बिल्कुल पड़ोस में है वो, तो बताओ। चलो साइन 45 का कितना होता है, 1/√2। अच्छा तो साइन 44 का, उसका भी तो वैल्यू होता होगा बेचारे का कुछ ना कुछ, है ना। साइन 50 का नहीं यार। तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा पर्टिकुलर दुनिया का कोई सा भी एंगल लिया हुआ आपको उसका वैल्यू पता लग जाएगा एक फॉर्मूले से। देखो कैसे निकालेंगे। जो आप फॉर्मूले रट के आए हो, साइन 1/30 का वैल्यू 1/2 एक फॉर्मूले से आता है। और फॉर्मूले क्या होते हैं देखो बोर्ड की तरफ। बच्चों साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप एज ए कौन सा फंक्शन लेना, आप इवन फंक्शन लेना, सॉरी ओड फंक्शन लेना। ओके देखो क्या होता है, जैसे अभी आपने इसका फॉर्मूला बनाया था ना, बिल्कुल वैसे लिख दो, थीटा 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 लिख दिया। बोलो मैंने क्या लिया, e की पावर x में मैंने पावर क्या ली थी बताओ, सारी पावर ले ली थी, ऑड और इवन दोनों ली थी। लेकिन अब मैं जब साइन थीटा की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा, साइन थीटा की, तो ओनली कौन सी पावर लूंगा मैं, ओड पावर। बोलो ओड पावर कहां से स्टार्ट होती है बताओ, 1। 1 3 5 7 यही है, उसी से डिवाइड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो और उसी का क्या लगा दो बच्चों, फैक्टोरियल। क्या लगा दो बच्चों, फैक्टोरियल। लग गया भाई। ये लगाने के बाद अल्टरनेट प्लस माइनस लगाओ। क्या लगाओ बच्चों, अल्टरनेट प्लस माइनस, ऐसे प्लस आगे से स्टार्ट करना, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा की पावर 1 को सिंपली थीटा। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा क्यूब अपन फैक्टोरियल 3, थीटा की पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5, थीटा की पावर 7 अपन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। बताओ याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं है। चलो बताओ नंबर 2, देखो cos थीटा, cos थीटा का सेम फॉर्मूला आएगा, बस पावर आपको ओड की जगह क्या लेनी है, इवन लेनी है। पावर आपको ओड की जगह क्या लेनी है, इवन लेनी है। तो कैसे लेंगे देखो, ध्यान से देखना भैया। cos थीटा में वही थीटा 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 और ये थीटा। बोलो पावर ओड कहां से, सॉरी इवन पावर कहां से स्टार्ट होती है, बताएगा कोई, 0। 0। बहुत बढ़िया। तो बच्चों इवन पावर कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 2 4 6, 0 को नहीं छेड़ते हैं। देखो 0 को छेड़ना भी सही है क्योंकि ये 1 बन जाए। बोलो लेकिन यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 6, नीचे क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल। क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल। और फिर उसके बाद अल्टरनेट क्या लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बोलो क्या बन गया ये, बोलो थीटा की पावर 0 को क्या लिखेंगे 1, थीटा की पावर 2 अपॉन क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 2, थीटा की पावर 4 अपॉन क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 4 एंड सो थीटा की पावर 6 अपॉन क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 6। बोले चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। बोलो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा बताओ, ये फॉर्मूले आपको याद रह जाएंगे। बस अभी के लिए याद रखने, थोड़ी सी देर के लिए। अभी मैं इनकी और शॉर्ट फॉर्मूले बनाऊंगा इनसे,
लेकिन इनके बिना नहीं बनेंगे। अभी एक और बच रहा है tan थीटा, लास्ट क्या बच रहा है tan थीटा। बच्चों tan थीटा में कुछ भी नहीं है, ना तो फैक्टोरियल आता है और ना माइनस आता है, टर्म्स भी अजीब से आते हैं। तो बस ये दो टर्म्स याद रख लेना स्टार्टिंग के, थीटा की पावर 1, थीटा की पावर 3, 1 में 1 आएगा, 3 में 3 आएगा, लेकिन फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, चलो ये आगे आपके सारे कौन से फॉर्मूले बच्चों, एक्सपांशन फॉर्मूले। बट याद रखना अब आपसे कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो आप 30 मत रख देना यहाँ पर। ये ध्यान रखो अच्छी तरह से, यहाँ थीटा का वैल्यू आप डिग्री में नहीं रेडियन में पुट करोगे बच्चों। किसे पुट करोगे, रेडियन। और आपको पता है ना 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो मैंने ये बताया था, मैंने इससे भी ज्यादा इजी बताया था, याद करो 1.745 इंटू 10 टू दी पावर -2 रेडियन। तो बच्चों आपकी पहली मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे किसी छोटे से भाई ने पूछ लिया भैया 29 डिग्री का मान बताओ ना भैया बताओ ना, तो आपको करना क्या है, पहले 29 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना, जो भी वैल्यू आए उसको फर्स्ट 3 टर्म्स तक पुट कर देना, सोल्व कर लेना, 29 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। चेक करने के लिए आप 30 डिग्री को सोल्व करना, पहले चेक तो करोगे ना मैं सही कर रहा हूँ। 30 डिग्री को पहले से मल्टीप्लाई करना, रेडियन में वैल्यू आएगा, उस रेडियन का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पुट कर देना, 0.5 के आसपास आएगा। किसके आसपास, 0.5। जानते हो ना 0.5 क्या होता है, 1/2। क्या होता है 0.5, क्या होता है 1/2। तो आ गया ना 1/2। बट ध्यान रखना डिग्री में मत पुट कर देना, रेडियन में पुट करना है। किसे पुट करना है, रेडियन में। चलो काम की बात करते हैं, ठीक है ना। आज ये खत्म करेंगे, कल से इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन। देखो अगला लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का आपका एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। देखो फिजिक्स का जो भी मैथमेटिक्स अपन काम में ले रहे हैं, यानी जो भी मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर काम में ले रहे हैं, उसको हम छोटा करके काम में लेते हैं, रिड्यूस करके, उसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो क्या होता है इन एक्सपांशन फॉर्मूला, आपने जो भी क्या पढ़ा अभी, एक्सपांशन फॉर्मूले पढ़े। If the value of theta and x, आपने या तो x लिया है या फिर क्या लिया है थीटा। भाई इधर देखो, यहाँ पर y की जगह x ले लो, y ले लो, यहाँ पर y लिया है और नीचे क्या लिया x, और यहाँ क्या लिया है थीटा। तो y हो चाहे x हो या फिर क्या हो थीटा हो, इज वेरी लेस। अगर ये क्या है बहुत लेस, लेस का मतलब समझते हो ना, लेस नहीं, लेस तो वो अंकल लेस होते हैं, चिप्स होते हैं, वो नहीं। y हो x हो और थीटा का वैल्यू क्या हो लेस हो, यानी एक से क्या हो बच्चों छोटा। अगर आपके किसी फॉर्मूले में y हो x हो या थीटा हो और वो बहुत छोटे हो x से, तो देन हायर वैल्यू, हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर का मतलब समझते हो आप, y स्क्वायर x स्क्वायर थीटा स्क्वायर, या फिर इससे ज्यादा पावर y यानी पावर 2 या उससे ज्यादा की पावर, हायर ऑर्डर पावर आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है, क्या कर देंगे उन्हें, नेग्लेक्ट कर देंगे। दोबारा देखो मेरा क्या कहना है, एक बात बताओ बच्चों, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4. वेरी गुड। और 0.2 इंटू 0.2, 0.4 0.04. हाँ 0.04 आएगा बच्चों, है ना। 0.2 से 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, बताओ मुझे। बढ़ता है. बढ़ता, हमेशा बढ़ता है। देखो फिर आज गोचा खा जाओगे आप। ये मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स ये है ना, मैथमेटिक्स किसी की सगे नहीं है, ध्यान रख लेना। बड़े कॉन्फिडेंटली घूमते हो ना, मेरा 100 में से 100 नंबर है मैथमेटिक्स में, कहीं काम नहीं आने वाले। इधर देखो 2 इंटू 2 कितना होता है 4,
और 0.2 इंटू 0.2 किया तो कितना आया बच्चों? 0.2 बढ़ा है कि 0.04 बढ़ा है? बताओ आप मुझे। 0.2 बढ़ा है। 0.2 बढ़ा है ना, तो बताओ ये तो लोचा हो गया। आप तो कह रहे हो मल्टीप्लाई करने पर हर बार वैल्यू बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। अरे ये तो घट गई भैया, क्या हो गई, ये कम हो गई है। तो अब बताओ क्या क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? अगर आप एक से बड़े वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो वो बढ़ेंगे, लेकिन अगर एक से छोटे वैल्यू को यानी पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और कम हो जाएंगे। बच्चों छोटे को छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़ा नहीं बनेगा, वो और छोटा हो जाएगा। 0.2 छोटा था, 0.2 से मल्टीप्लाई किया और छोटा हो गया। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका वैल्यू लेस देन 1 है, ये x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, और अगर आप इसका स्क्वायर भी करते हो तो वो और छोटा हो जाएगा। अगर x क्यूब करते हो तो वो और छोटा हो जाएगा। x4 करते हो तो अब कहने की बात नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, वो और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि जब आपके ये वैल्यूज बहुत छोटे होते हैं तो फिर इनकी हायर ऑर्डर को रखने का कोई मतलब नहीं है। बताओ हमारे लिए काम का कौन है? 4 काम का है या 0.04 ज्यादा काम का है? 4 ज्यादा काम का है ना, क्योंकि बड़ा वैल्यू है। 0.04 छोटा वैल्यू हो गया। 0.04 को 0.04 से मल्टीप्लाई करोगे और छोटे वैल्यू आ जाएंगे बच्चों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक्सपांशन वैल्यू, और अगर एक्सपांशन वैल्यू में ये y, ये x और ये थीटा अगर एक से छोटे हो यानी पॉइंट वाले हो तो इनके हायर ऑर्डर को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट, और जो बचेंगे उन वैल्यूज को बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। समझ में आई बात? देन remaining value are known as a approximation। देखो मैं फिर एक लाइन में बोल रहा हूं आपसे, बच्चों ध्यान रखना, आज मैं पूरा कराऊंगा इसको, ठीक है ना? तो अगर मीटिंग ऑफ हो जाए तो भी मीटिंग ऑन ही रखनी है आपको, ठीक है ना? वापस इसी पे ज्वाइन कर लेना, है ना? क्योंकि आज ये टॉपिक पूरा कराऊंगा मैं, उसी के बाद खत्म करूंगा, क्योंकि कल मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका x, आपका थीटा या आपका y एक से छोटा हो, कैसे पहचानोगे एक से छोटा है? कोई बताएगा? कैसे पहचानोगे कि सर ये एक से छोटा है? बताओ। अरे पॉइंट में होगा, 0.1, 0.01, 0.02, किस में होगा? पॉइंट में होगा। अब जब पॉइंट में होगा तो आप उसका स्क्वायर करोगे तो मरोगे। क्या करोगे इतना छोटा वैल्यू रख के? तो छोड़ो उसको, जो ज्यादा छोटे हैं ना उनको छोड़ो। जैसे दुकान पे जाते हैं तो 25 पैसे बचते थोड़ी लेके आते हैं। 1 रुपया कोई बात नहीं भाई साहब, देख लेना बाद में दे देना, करता है दुकान वाला। बस यहाँ भी ऐसा ही है। हायर ऑर्डर, बोलो हायर ऑर्डर की पावर कौन सी होगी? स्क्वायर या उससे ज्यादा की पावर को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। अब मुझे एक एक करके बताते जाना। यहाँ आपके पास एक्सपांशन फॉर्मूला है, अब मैं इनके अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले लिखूंगा। पहला मैं लिख रहा हूं बाइनोमियल एक्सपांशन का। कौन बताएगा? बोर्ड पे देखो, वहां आपको y को छोड़ के y स्क्वायर, y की पावर 3, 4 सबको नेगलेक्ट कर देना है। बोलो कितना वैल्यू बचेगा? सोच के बताओ। 1 प्लस y की पावर n में ओनली क्या बचेगा? बताओ। किसको रखेंगे और किसको नेगलेक्ट लेंगे? बताओ। बोलो 1 को रखेंगे नहीं रखेंगे? बताओ ना। क्या बोला मैंने? y स्क्वायर और उससे बड़ी टर्म को नेगलेक्ट करना है, लेकिन उसके पहले वाली सारी टर्म को रखना है। तो बोलो भाई, फॉर्मूला देख के बोलो क्या क्या बनेगा फॉर्मूला। 1 प्लस वाई की पावर n का बाइनोमियल फॉर्मूला क्या बना? अप्रोक्सीमेशन। बोलो यार, कुछ तो बोलो। नहीं आ रहा समझ में? बोर्ड नजर नहीं आ रहा कि बोर्ड पे लिखा हुआ?
हाँ? अरे यार बोलो कैसे काम थोड़ी चलेगा यार, इतनी सीधी बात है। क्या सिखाया मैंने क्या सिखाया है कि भाई आपको y की पावर 2 से नेगलेक्ट करना है तो उसको हटा देना है टर्म्स को। नेगलेक्ट करने का मतलब समझते हो ना, जीरो कर देना, खत्म कर देना। अगर मैं y2 या y3 आगे के टर्म को नेगलेक्ट कर दूं तो बचा हुआ फॉर्मूला तो बताओ क्या बनेगा इस फॉर्मूले में, बचा हुआ फॉर्मूला 1 + ny। फिर अब इतनी सी बड़ी बात इसके लिए पता नहीं क्या सोच रहे हैं, गुस्सा आता है फिर मेरे को ऐसे। आप लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर ऑनलाइन मत पढ़ो, आप लोग वीडियो देख लिया करो घर पे बैठे। यहाँ ऑनलाइन पढ़ने का यही मतलब होता है, जवाब देना। मैंने क्या बोला, 1000 बार समझाऊंगा, ये चीज समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, लेकिन मेरे को जवाब चाहिए बस। जवाब नहीं मिलेगा तो ये मैं मानूंगा कि मेरे को समझाना नहीं आया आप लोगों को। ये समझ में नहीं आया अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होता है, बताओ, बोलो तो सही है एक बार आप लोग। आ गया। फिर आ गया तो बोलते ना, फिर क्यों नहीं बोल रहे आप, जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो क्या बनेगा, बच्चे ने बोला ना भी, आपके बीच में से बच्चा बोला नहीं, केवल ये दो टर्म्स आएंगे, बाकी ये y की पावर कितना है 2, इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया, सब नेगलेक्ट, बोलो कितना आ गया 1 + ny। मैं और भी फॉर्मूले बता रहा हूं, समझ लेना। अगर पावर माइनस में हो, अगर पावर किस में हो, माइनस में हो, तो क्या लिखेंगे इसको 1 - ny। पावर माइनस में हो तो क्या लिखेंगे -ny। लेकिन अगर पावर प्लस हो लेकिन अंदर माइनस हो तो तब भी क्या आएगा 1 - ny। अंदर भी माइनस हो और पावर भी माइनस हो तब आएगा वापस 1 + ny। दोनों प्लस हो तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस हो तो भी प्लस आएगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो भी क्या आएगा माइनस, एक माइनस और एक प्लस हो तो भी क्या आएगा माइनस। ये मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए। मैंने यहाँ एक ही लिखा था 1+ का, बट यहाँ शॉर्ट करने का तरीका क्या है, उससे मैंने चारों फॉर्मूले बता दिए। ये फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं आपको। बोलो 1 + y की पावर n, बोलो कितना आ गया 1 + ny। 1 + y की पावर -n, 1 - ny। 1 - y की पावर n, 1 - ny। लेकिन 1 - y की पावर -n, बोलो कितना आ गया 1 - ny। 1 + ny। चलो इसका बताओ सोच के मुझे, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या है, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या आएगा, बताओ देखते हैं। 1 + x। 1 + x। x, सिंपल सी बात, 1 + x, क्योंकि x की पावर 2 को तो क्या कर देंगे नेगलेक्ट। चलो इसका बताओ सोच के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखो एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक में a आता है आपके sin थीटा। चलो देख के बताओ sin थीटा का एप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होता है, मेरा फॉर्मूला थीटा। थीटा। थीटा होगा, सीधी सी बात। बाकी तो टर्म हायर ऑर्डर है। देखो ये तो इक्वल टू होता है बच्चों, थोड़ा सा इक्वल टू घबरा जाएगा तो उसे बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन। घबरा गया नहीं। बोलो cos थीटा का क्या होगा एप्रोक्सीमेशन, बताओ। थीटा। थीटा आएगी इसमें 1 1 1। 1। फिर 1 होगा ना। बोलो tan थीटा का क्या होगा, थीटा। थीटा होगा नहीं होगा, होना भी था। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो थीटा अपॉन 1 कितना होगा बच्चों में। हाँ भैया माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो अपना भैया। ठीक है, इधर देखो, ये वैल्यूज फिजिक्स में काम आएंगे बच्चों आपके। पीछे का भले से सारा भूल जाना, लेकिन ये बहुत काम की बात है बच्चों। इतना पढ़ाने के लिए मुझे आपको सारा पढ़ाना पड़ा। और आप देख लेना, अगर कोई 11th क्लास में चीजों को पढ़ाता हो तो फिजिक्स के अंदर कोई नहीं पढ़ाता, समझ में ना बात। ये चीजें काम आती है फिजिक्स के अंदर। अब ये क्या होता है, टीचर क्यों नहीं पढ़ाता, अरे हार्ड है, बच्चे डर जाएंगे, कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, ये चीजें दिमाग में रहती है 11th क्लास के मास्टर के अंदर। वो बिल्कुल सीधा सीधा इजी इजी परोसता जाता है
लॉलीपॉप मुंह में पकड़ा देगा और बच्चा उसे चूसता रहता है साथ। समझ में आई ना बात? तो एक्चुअली क्या होता है, जितना ठप पढ़ोगे फिजिक्स में उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। बोलो इस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में कोई दिक्कत है किसी को? 1 प्लस वाई की पावर n का 1 प्लस एन वाई, e की पावर x का 1 प्लस एक्स, साइन थीटा का थीटा होता है, कॉस थीटा का 1 होता है, टेन थीटा का भी क्या होता है? थीटा। फोटो ले लो, उनका क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अगर मीटिंग बंद हो जाए तो वापस इसी पे ज्वाइन कर लेना भैया, आज मैं क्वेश्चन कराने तक सोल्व कराऊंगा इसको। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले ले इसको, इधर देखो। फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ 2-3, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप इन चीजों को समझ जाओगे। जैसे किसी ने पूछ लिया आपसे कि साइन 3 डिग्री का वैल्यू निकालिए बच्चों, कौन से डिग्री का? 3 डिग्री का, है ना। अब साइन 3 डिग्री का वैल्यू थोड़ी पता है क्या किसी को? साइन 3 डिग्री, ठीक है भाई। देखो साइन 3 डिग्री कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले पता करेंगे थीटा कैसा है। अगर थीटा बड़ा है, ये देखो, तो एक्सपांशन फॉर्मूला लगेगा पूरा वाला, और अगर थीटा छोटा है, ऐसे समझ में आता है तुम लोगों को, है ना? ज्यादा अंग्रेजी करके भी दिमाग खराब हो गया सबका। थीटा छोटा है तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, आई। और भी ज्यादा बढ़िया चाहिए तो हार्डों में भी समझा सकता हूँ मैं, ठीक है ना, वो भी आती है मेरे को। अगर थीटा कैसा है? बड़ा है। छोटे का मतलब समझते हो ना, 1 से छोटा, पॉइंट वाला है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्सपांशन। अगर छोटा है तो कौन सा लगेगा? अप्रोक्सीमेशन। बताओ थीटा 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है?